स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह आपके क्लास 7th का साइंस का हीट चैप्टर का लेक्चर 3 लेने जा रहा हूं। तब तक आप वीडियो पर बने रहें। तो वी हैव स्टडीड, हमने पहले पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि वो बहुत एक्यूरेट होता है, मतलब 0.1 डिग्री का भी रीडिंग देता है आपको। मींस सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से रीडिंग देता है। 0.1 डिग्री तक का रीडिंग आप ले सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का दो पार्ट होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही दो तरह के टेम्परेचर को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। एक हो गया सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है आपका फ़ारेनहीट स्केल। मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर में दोनों स्केल मेंशन होता है। सुविधा के लिए हमने सेल्सियस स्केल को चुना था, बिकॉज उसमें नंबर कहां से कहां था, मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री टू 42 डिग्री तक। दिस वाज द वेरिएशन ऑफ सेल्सियस स्केल। और फ़ारेनहीट स्केल में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का वेरिएशन देता है। तो हम लोग पढ़े कि सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर और फ़ारेनहीट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो फ़ारेनहीट स्केल ऑफ टेम्परेचर में जो रीडिंग मिलता है वो मिलता है हमको 198 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसमें हम सेल्सियस फ़ारेनहीट स्केल में जो रीडिंग इसमें देखिए 34 टू 42, इसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का रीडिंग मिलता है। तो सबसे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो हम सुविधा के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था वो सुविधा के लिए हमने आपको बताया था कि सुविधा के लिए हम लोग 37 वाला सिलेक्शन किए थे। तो यहां पर देखिए ये जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, दिस इज योर क्लिनिकल थर्मोमीटर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहां पर दिया हुआ है 35 से वी कैन राइट हियर 35। मिनिमम रीडिंग टेम्परेचर हियर मेंशन इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो सबसे रेंजिंग है आप देख सकते होंगे कि ये जो है 35 है, 36, 37, दिस इज आवर टेम्परेचर। जो लाल से 37 लिखा है ये हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। 38, 39, 40, 41, 42 यहाँ तक हम लोग मेजर कर रहे हैं। इसी के जस्ट दूसरे साइड में हम लोगों को फ़ारेनहीट स्केल मिलता है, जो कि आप रोटेट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पर आपको मिलेगा। उसी के नीचे जो है आपका टेम्परेचर 94 से लेके और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल भी इसी में है। देखिए अब जो है हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर, यहाँ देख सकते हैं गौर से आप देखिए 34, 35, 36, 37, लाल वाला जो पॉइंट जो है वो 37 को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो ये सेल्सियस स्केल इसके ऊपर से है और नीचे जो है 94 टू 108, नीचे ये फ़ारेनहाइट स्केल है। तो एक ही क्लिनिकल थर्मोमीटर में दो तरह के, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल मेंटेन रहता है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना हुआ। तो पहले हमारे देश में फ़ारेनहीट स्केल टेम्परेचर का यूज होता था। फ़ारेनहीट स्केल ऑफ टेम्परेचर वाज यूज्ड अर्लियर डेज। ये हमारे अर्लियर डेज में यूज होते हैं। अब हमारे देश भारत में अब सेल्सियस स्केल का पैमाना को सेलेक्ट कर लिया गया है। नाउ दिस स्केल इज यूज्ड। इसी स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, सेल्सियस स्केल का। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, एवरेज, किसी भी अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का अर्थ ये नहीं है 37, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ईच एंड एवरी हेल्दी पर्सन शुड हैव दिस टेम्परेचर रेंज। इसके एवरेज टेम्परेचर कहा गया है। एवरेज टेम्परेचर का अर्थ है 37। एवरी हेल्दी पर्सन मस्ट हैव टेम्परेचर अराउंड दिस। इसी के अराउंड में किसी हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर
होना चाहिए। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? एवरेज। तो एवरेज कहने का अर्थ है 37 से कुछ बढ़ जाए कुछ घट जाए तो इससे परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये एवरेज सेलेक्ट किया गया है। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग 37 है। अगर 37 से कुछ अधिक है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 37 से हल्का कम है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लाइटली हायर और लेस हो सकता है, एग्जैक्ट 37 से थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा कम हो या 37 हो। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा वर्क करता है। हाउ डज आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क्स। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है, यहां हेडिंग दे रहे हैं, हाउ डज क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क्स। ये लेक्चर 3 है हीट का, चैप्टर 4 का हाउ डज क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क्स। कैसे जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका वर्क करेगा। तो ये साइंस है क्लास 7 का। आज अब जिस चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क करेगा, चैप्टर 4 के हीट का। तो आफ्टर पुटिंग द थर्मोमीटर इन अ माउथ बल्ब इन माउथ, ये जैसे देखिए, ये थर्मोमीटर में ये मरकरी बल्ब है। दिस इज व्हाट यू से इज मरकरी बल्ब, और इस मरकरी बल्ब को हम लोग माउथ में ऐसे रखते हैं। तो जैसे हम माउथ में रखते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेकर के ये मरकरी जो है कुछ आगे बढ़ जाता है। देखिए मरकरी जहां काला दिखाई दे, ये जो हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये काला, यहाँ पड़ गया है मरकरी। इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको पारा को 97 तक ले जाते हैं या ठंडा में, या उसको देखिए फिर गिर गया ये पारा, ये दिस इज योर मरकरी थर्मोमीटर, इसका पारा अभी डाउन है। और जैसे आप इसको टच करते हैं मरकरी को, तो क्या होता है, वो टेम्परेचर कंडक्ट करने लगता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेके ये जो ब्लैक कलर है, आप देखिएगा ब्लैक कलर, और वो ब्लैक कलर बढ़ना शुरू कर देगा। तो धीरे 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 करके ये जो है ये कलर क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। और जो हमारा इसके बाद कुछ ऐसा स्थिति आएगा जिसके बाद वो एक्सपेंड नहीं करेगा, मरकरी एक्सपेंड नहीं करेगा। तो वो जो होगा वो मेंशन होगा हमारे बॉडी टेम्परेचर का। देखिए ये काला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू कर दिया है। बढ़ते 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 एक पॉइंट आएगा, इसके बाद वो नहीं बढ़ पाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो क्या करते हैं कि ये जो है बल्ब जैसे एक्सपेंड करेगा तो मरकरी का जो थ्रेड होता है वो बढ़ते बढ़ते यहां तक चला आएगा। 37 तक आया तो समझिए कि आप नॉर्मल हैं। 37 से बाद 38 आया तो थोड़ा सा आपको फीवर है, उससे अधिक तो हाई फीवर है। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंडिकेटेड बाय द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो मरकरी थर्मोमीटर का यूज इसलिए किया जाता है कि मरकरी थर्मोमीटर में यहाँ पर पूरा मरकरी होता है। तो मरकरी है, और देखिए यहाँ पर निंक है। देखिए निंक हम बताए थे कि एक बार पारा बढ़ेगा तो उसको बैक फ्लो के लिए रोकता है। तो ये निंक का सबसे बड़ा काम होता है। देखिए पारा कितना सुंदर से बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे आप हीट करेंगे, टच करेंगे, फट 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 वो एक्वायर कर लेगा हीट और बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो ये है मरकरी थर्मोमीटर। तो मोर द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय द क्लिनिकल थर्मोमीटर, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में जितना ज्यादा टेम्परेचर मेजर करेगा उतना ही आपके शरीर का फीवर होगा। दैट विल बी द योर फीवर कंडीशन। तो ये था क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों ही इसमें आपको मिलेगा। सेल्सियस स्केल as well as Fahrenheit scale, both are found. The level of mercury bulb will higher the temperature will be shown by the thermometer. जितना ज्यादा लेवल ऑफ मरकरी बल्ब हम दिखाए, the higher the level of mercury bulb, higher the level of mercury bulb, higher will be its temperature, higher the level of mercury bulb, उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा होगा। तो हायर विल बी टेम्परेचर मतलब shown by thermometer, higher temperature will be shown by thermometer, higher temperature will be shown, higher temperature will be shown by thermometer,
तो जितना लेवल अधिक होगा मरकरी का उतना ही ज्यादा जो होगा थर्मोमीटर ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। तो दिस इज द कंडीशन। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम क्या नहीं कर सकते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम और अधिक टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी कैन नॉट मेजर विथ क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम और अधिक टेम्परेचर, मतलब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसा डिजाइन किया गया है कि केवल ये आपके बॉडी टेम्परेचर को ही मेजर करेगा। मोर हायर टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। नोटिस कीजिएगा, मोर हायर टेम्परेचर cannot be measured by clinical thermometer। क्लिनिकल थर्मोमीटर से अधिक टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि केवल ये बॉडी टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है। अगर क्लिनिकल टेम्परेचर को हम हायर टेम्परेचर के लिए मेजर करें, if this clinical thermometer is used to measure clinical thermometer, अगर इस थर्मोमीटर को हम हायर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करें तो ये मरकरी का कोई लिमिटेशन होता है। देखिए यहाँ पर इधर से ये कवर्ड है और इधर से ये कवर्ड है, चारों तरफ से कवर्ड है, इधर मरकरी है। यहाँ पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक रेंज तक फैलेगा और इसके बाद इसके पास स्पेस नहीं होगा, वैकेंट स्पेस नहीं है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है मरकरी को आगे बढ़ने का, तो वो क्या होगा, मरकरी हमारा डैमेज कर जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि कोई चाय बना के उसको डाल दिया मरकरी को उसमें, तो मरकरी को डालने पर क्या हो जाएगा, डोंट डू दिस, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जैसा ऐसा कीजिएगा तो मरकरी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दिस विल बी ब्रोकन, बिकॉज इसके फैलने के लिए और अधिक स्पेस चाहिए मरकरी को, जो कि इस थर्मोमीटर में उतना स्पेस नहीं है। तो उतना स्पेस नहीं होने के कारण ये क्या होगा, मरकरी एक्सपेंड करके, और वो जो होगा, कोई चीज जानते हैं कि लिक्विड जो है हीट देने पर फैलता है और फैलने का स्पेस जब नहीं मिलेगा तो वही ये थर्मोमीटर ब्रेक कर जाएगा। इसलिए इस थर्मोमीटर को कीप इन ए कूल प्लेस। अगर मान लीजिए कि सन में रख दीजिएगा, धूप में रख दीजिएगा, तो भी मरकरी दिस थर्मोमीटर विल डिस्ट्रॉय। तो दोनों आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर और वो पिछले क्लास में हम लोग लैबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़े थे, दोनों ही मरकरी थर्मोमीटर था। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर इसलिए है कि इसका टेम्परेचर रेंज 94 से 108 तक को हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज 35 टू हम मेजर करते हैं 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करते हैं। लेकिन वो लैबोरेटरी में क्या था, -10 से 110 डिग्री का टेम्परेचर मेजर किया जाता था। तो ये टेम्परेचर की मेजरिंग में ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर is only designed to check your body temperature। तो what is similarity between clinical thermometer and laboratory thermometer? क्या आप बता सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या सिमिलैरिटी है? कंपैरिजन करें। पहला कंपैरिजन ये हम बताते हैं कि दोनों में ही मरकरी यूज होता है। अब यहाँ कंपैरिजन की बात आ गई है। कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अब यहाँ पहला एक इसमें हम लोग क्लिनिकल पढ़े और मरकरी और लेबोरेटरी पढ़े। तो सिमिलैरिटी की बात करेंगे। सिमिलैरिटी बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसमें हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहला सिमिलैरिटी है, फर्स्ट यहां पर सिमिलैरिटी लिखेंगे। सिमिलैरिटी की बात अगर हम करेंगे तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा कि दे बोथ आर मरकरी थर्मोमीटर। दोनों में ही मरकरी यूज होता है थर्मोमीटर। एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है कि दोनों जो होता है दोनों में ही मरकरी का यूज किया जाता है। अगर डिसिमिलैरिटी की बात करें तो बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज हैं, जो आपको लेबोरेटरी में है वो क्लिनिकल में नहीं है, जो क्लिनिकल में है वो लेबोरेटरी में नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे डिसिमिलैरिटी की बात करेंगे तो डिसिमिलैरिटी क्या होगा कि इसमें डिसिमिलैरिटी में पहला डिफरेंस में जाएंगे कि मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज वेरी शॉर्ट रेंज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब यहां पर अगर हम लिख देते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर
और इधर लिखते हैं हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर दोनों की बात करते हैं हम, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में सबसे पहला चीज है कि इसमें शॉर्ट रेंज टेम्परेचर के डिफरेंस को हम लोग जान सकते हैं। तो हैज वेरी शॉर्ट रेंज टेम्परेचर डिफरेंस, हैज पहला लिखेंगे इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज टेम्परेचर डिफरेंस, इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसमें शॉर्ट रेंज टेम्परेचर डिफरेंस है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इट हैज लार्ज रेंज टेम्परेचर डिफरेंस, इट हैज लार्ज रेंज टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें दोनों में इसमें अंतर यही है, एक शॉर्ट रेंज टेम्परेचर डिफरेंस शो करता है और एक लार्ज रेंज टेम्परेचर डिफरेंस करता है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो होगा लगभग 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा इसका आप टेम्परेचर डिफरेंस होगा। लेबोरेटरी का इसमें कितना होगा हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंसेस होगा। अब किसमें निंक होता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज निंक, इट हैज निंक टू prevent the flow of mercury back। मरकरी को पीछे रोकने के लिए ये यहां पर निंक लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, इट हैज नो निंक, इसमें कोई निंक नहीं होता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखिए हम लोग एक्यूरेसी की बात किए क्लिनिकल थर्मोमीटर का, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक्यूरेसी लेबोरेटरी से ज्यादा है, क्योंकि ये 0.1 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन ये 1 डिग्री को मेजर करता है। तो इसमें क्या होगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली, ये टेम्परेचर को बहुत एक्यूरेसी से ये मेजर करता है एक्यूरेटली। अब वो एक्यूरेसी क्या है, अप टू 0.1 डिग्री। लेकिन यही बात करेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी की थर्मोमीटर की, तो इट मेजर्स विथ एक्यूरेसी, रेसी ऑफ 1 डिग्री। देखिए फिर हम दोहरा रहे हैं कि ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस, पहला सिमिलैरिटी देखते हैं। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही में ही मरकरी का उपयोग होता है, इसलिए इनको मरकरी थर्मोमीटर कहा जाता है। अगर अंतर की बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर केवल अल्प दूरी के टेम्परेचर के डिफरेंस को मापन करता है, मतलब 35 से 42, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 के नीचे नहीं जाएगा और 42 के ऊपर नहीं जाएगा। खास कर ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो इसके पास लार्ज रेंज टेम्परेचर डिफरेंस है, -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें मरकरी को पीछे बैक फ्लो करने के रोकने के लिए निंक लगाया जाता है, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में कोई निंक नहीं होता है। इट मेजर्स टेम्परेचर्स मोर एक्यूरेटली अप टू 0.1 डिग्री, मतलब अगर बात करें उनकी टेम्परेचर के मेजर करने की एबिलिटी की और एक्यूरेसी की, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अपेक्षा, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो एक्यूरेसी है वो 1 डिग्री तक ही मेजर कर सकती है और उसके बीच में कितना डिफरेंस है वो नहीं दर्शाएगा, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको ग्रेट 0.1 डिग्री की भी एक्यूरेसी दे सकता है। तो दिस वाज व्हाट डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये हम दिखाए कि क्या डिफरेंसेस है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच। अब हम लोग जिस चीज पर चलेंगे विचार करेंगे वो और एक और थर्मोमीटर है जो आजकल हम लोगों के लिए बहुत दक्षता से टेम्परेचर को नापने में सक्षम है और उसका नाम है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। तो मरकरी थर्मोमीटर के जो परिणाम हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं। मरकरी थर्मोमीटर में सबसे पहला चीज है कि मरकरी
मरकरी को बचाना, मरकरी को सेव रखना, हैंडल विथ केयर बहुत कठिन होता है। तो मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है लिक्विड मेटल। व्हाट इज मरकरी? मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। आप याद रखेंगे कि मरकरी, इसमें जो मरकरी है ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड मेटल है। ये देखिए, ये जो है ये लिक्विड, इसके अंदर जो है पूरा मरकरी है और वो लिक्विड मेटल है। और जैसे लिक्विड मेटल है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। मरकरी लेकिन क्या होता है कि कभी गलती से टूट जाता है, फूट जाता है, तो ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। इससे बहुत सारे रोग होने की टेंडेंसी भी बढ़ते जा रही है, बिकॉज बहुत सारे रोग जो है वो मरकरी से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इसको डिस्पोज करना सेफली, डिस्पोज करने की, इसको सेफली डिस्पोज करना बहुत कठिन है। और ब्रेक्स इन लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी। हम लोग इसके प्रति बहुत कंसर्न रहते हैं, अच्छा से रखाया नहीं रखाया, गिर जाएगा, टूट जाएगा, दिस ऑल थिंग्स इसके साथ लगा रहता है। सो डिजिटल थर्मोमीटर जो है उसका उपयोग किया जाता है जिसमें मरकरी होता ही नहीं है। डिजिटल थर्मोमीटर नाउअडेज यूज इंस्टेड ऑफ दिस मरकरी थर्मोमीटर। और फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे, देखिए कभी आप मरकरी थर्मोमीटर को इधर से, केमिकल थर्मोमीटर को इस साइड से नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज इस साइड से पकड़ने पर क्या होगा, यू नो, आपके बॉडी का टेम्परेचर को एक्सेप्ट करेगा। तो सो ऑलवेज पुट लाइक दिस मरकरी थर्मोमीटर। तो हम डिजिटल थर्मोमीटर की बात कर रहे थे। तो डिजिटल थर्मोमीटर आजकल होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर है। तो ये जो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर है, दिस इज योर डिजिटल थर्मोमीटर। ये ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर में जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक टेम्परेचर बताएगा। देखिए टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो एब्जॉर्व कर रहा है। और फिर इसको ऑफ हो गया, यहाँ से दबाए, ये देखिए दबाए, ये हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा है और वो बता रहा है। अब इसको ऑफ किए तो वो ऑफ हो गया। अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना चाहें तो हम अपने हाथ को रख दिए, देखिए बता रहा है, कितना बता रहा है, जो टेम्परेचर है वो इस पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखिए टेम्परेचर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज दिस टू सी हियर, टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। टेम्परेचर यहां पर देखिए 95.9 मतलब 96 बढ़ रहा है, 96 मतलब उसके अराउंड में है। दिस इज व्हाट योर डिजिटल थर्मोमीटर। अगर हम इसको ऑफ करना चाहें तो ये देखिए यहां से ऐसे ऑफ हो गया। तो डिजिटल थर्मोमीटर को हैंडल विद केयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका, दिस इज नॉट मरकरी। सो दिस इज योर डिजिटल थर्मोमीटर। So what we have discussed today is digital thermometer, and digital thermometer के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, मरकरी थर्मोमीटर के बारे में चर्चा की। मरकरी थर्मोमीटर में दो तरह के थर्मोमीटर हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर थे। अब जो हम लोग दैनिक यूज के लिए अगर हम बात करें तो अब जो है हमारे दिन का टेम्परेचर की बात करें तो हमारे दिन में जो टेम्परेचर है, यहाँ लिख लीजिएगा, डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट रिक्वायर मरकरी। डिजिटल thermometer do not require mercury। उसके अंदर जो टिप होता है वो मरकरी का नहीं होता है, मरकरी। सो इट कैन बी हैंडल विथ केयर। इसको गिरने का उतना डर वो नहीं रहता है, आसानी से पोर्टेबल है, आप ले सकते हैं। तो अब जो है हम अपने दिन रात के अगर देखें वातावरण को, पर्यावरण को, तो दिन रात के वातावरण और पर्यावरण को देखने के लिए यही मिलेगा कि टेम्परेचर एक समय बढ़ता है तो दूसरे समय घटता है। जैसे जैसे सुबह होता है तो टेम्परेचर कूल होता है, जैसे वो दोपहर की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। फिर जैसे जैसे शाम की ओर जाएंगे वैसे वैसे रात की ओर जाएंगे, वैसे फिर कूल होगा, फिर कूल होने के बाद फिर वो चक्र चलता रहता है। तो ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक और थर्मोमीटर का प्रयोग किया गया है और उस थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब एक थर्मोमीटर है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या करता है कि ये करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द
प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन, मान लीजिए टीवी के चैनल्स में आज जब आप देखते हैं कि जब भी कभी भी न्यूज में वेदर फोरकास्ट को बताता है तो बताता है कि आज के दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान, ये हमेशा, तो दिस इज डन, मतलब इन न्यूज एंड ऑल यू हैव हर्ड इन न्यूज एंड वेदर फोरकास्ट की जब जानकारी देते हैं लोग, whenever the people involved in providing you news gives the information of weather और वेदर फोरकास्ट, वेदर के बारे में बताते हैं तो उसके पहले वहां पर बताते हैं कि आज के महानगरों का जो है बहुत सारे जगहों के बारे में बताते हैं, न्यूनतम अधिकतम, अधिकतम न्यूनतम तापमान, न्यूनतम अधिकतम मतलब कि जैसे आप जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो कब होता है, दिन में होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, रात में जब भी होगा तो मिनिमम टेम्परेचर होगा। तो वैसे थर्मोमीटर जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं तो उन थर्मोमीटर को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो सो दिस आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट, how the transfer of heat, it is your syllabus, in syllabus, and it is your in your in text, transfer of heat, transfer you know एक जगह से दूसरे जगह को जाना करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब किस चीज को, ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ बात हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख रहे हैं, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट, हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफर का अर्थ है टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर गर्म करते हैं वहां से हीट इस पार्ट तक आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज called transfer of heat. What we can write, to carry heat, to carry heat from one part of an object, one part of an object to its other part, to its other part, or from one object to other, one object to other, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी, एक पार्ट से दूसरे जगह जाए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे जगह जाए, लेकिन ट्रांसफर हो, हीट का ट्रांसफर हो, हीट जाए, तो इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हमें किस चीज की कैरी करनी है, we have to carry heat from one part of an object to other part or from one object to another is called transfer of heat। मतलब हमेशा ये याद रखिएगा कि कभी भी कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, यहाँ कोई हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी, और यहाँ कोई है कोल्ड बॉडी है, मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट, और यू कैन से कोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब कोल्ड वस्तु या हॉट वस्तु, या ये यू कैन से हियर हॉट ऑब्जेक्ट मतलब एक गर्म वस्तु और इधर एक है ठंड वस्तु। तो हीट का ट्रांसफर हमेशा होता है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिडायरेक्शनल, नॉट नाइदर, ये कभी ऐसा नहीं होगा, दिस नथिंग नेवर हैपेंस, ये हैपन होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट का जो ट्रांसफर होगा यू हमेशा माइंड में कीप कीजिएगा कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हम बता यही रहे हैं कि हीट का कैरी करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ले जाना। और इसके पहले हम लोग हीट के बारे में क्या पढ़े, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, हीट को कैरी करने का अर्थ। तो हीट जो है हमेशा नोट पॉइंट में लिखिएगा, हीट ऑलवेज फ्लोज, heat always flows from higher temperature to
टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। दिस फ्लो ऑफ हीट, जैसे कि मान लीजिए कि ये हीट है, इसका टेम्परेचर हाई है, हम लोग किसी भी थर्मोमीटर से, लैबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करें चाहे कोई अलग थर्मोमीटर से, तो ये हो गया हाई टेम्परेचर पर। क्या हो गया? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर अगर बाई ऑब्जर्वेशन अगर मान ले कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट अस एज्यूम, और ये है लो टेम्परेचर, आपका क्या हो गया? लो टेम्परेचर का जोन है ये, लो टेम्परेचर। तो क्या होता है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। दिस, यहां से तब तक हीट फ्लो करता रहेगा बच्चों, तब तक ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, हमेशा फ्लो करेगा हाई टू लो। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका टेम्परेचर एक सामान्य अवस्था में आ जाएगा, जहां पर हम दोनों की टेम्परेचर की बराबरी की बात कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, उनकी बराबरी की बात कर सकते हैं। तो उस केस में जब दोनों एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उस केस में कहीं से भी हीट का ट्रांसफरेंस नहीं होगा। नो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। अगर मान लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो नो हीट विल बी ट्रांसफर। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब तक ये ट्रांसफर हो रहा था। मान लीजिए कि ये 50 डिग्री पर पहुंच जाए और ये भी 50 डिग्री पर पहुंच जाए, तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ नो ट्रांसफर, अंडरस्टूड? तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट। जब तक डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर में, अंतर रहेगा, तब तक वो फ्लो करेगा। जब अंतर खत्म हो जाएगा दोनों का, तो आपका ट्रांसफर भी हीट का रुक जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यही बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट फ्लो कर सकता है। देखिए यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 100 का था, हीट फ्लो करेगा। अगर मान लीजिए ये 61 है, ये 60 है, तो यहां भी हीट का ट्रांसफर होगा। अगर मान लीजिए कि ये 61.5 है और ये 60.5 है, तो यहां पर भी 61 है, तो यहां पर भी हीट का टेम्परेचर हाई टू लो होगा। जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, तब तक आपका हीट फ्लो करता रहेगा, तब तक आपका हीट फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, वहां हीट का ट्रांसफरेंस नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे, हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड हम लोग को जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। आगे हायर क्लास में 2 और स्टेट ऑफ मैटर जुड़ते हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे 2 अन्य स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो 2 अन्य स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। पहला आपका हो जाता है सॉलिड, पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, और तीसरा हो जाता है गैस। ये गैस हो गया। मतलब हम सॉलिड में क्या करते हैं? हीट देते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ दूर हो जाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है। लिक्विड में हीट करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स और फर्दर अपार्ट हो जाते हैं, तो वो गैसेस स्टेट में चल जाते हैं। मतलब किसी भी एक पदार्थ का, चाहे किसी भी पदार्थ का 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें हम लोग हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम, हीट का ट्रांसफर पढ़ना है हम लोग को। यहां पर हम लोग लिख दीजिएगा फिर हम वंस मोर कि हीट के ट्रांसफर को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हीट का ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। कहां से ट्रांसफर होता है? हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय 3 डिफरेंट वे, 3 तरीकों से, इन 3 डिफरेंट वे। तो 3 डिफरेंट वे में कौन कौन आ गया? 3 अलग तरीकों से हीट का हस्तांतरण होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स में, 3 अलग अलग तरीकों से। तो वी हैव अलग अलग स्टेट्स। देखिए डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में एक ही मोड हीट के ट्रांसफर का नहीं होता है।
सॉलिड में कुछ अलग मोड है, लिक्विड में कुछ अलग मोड है, गैस सॉलिड लिक्विड में अलग मोड, सॉलिड में अलग है, लिक्विड गैस में अलग मोड है। तो स्टेट ऑफ मैटर में मतलब कि इसमें जो मोड है उसको बोलते हैं कंडक्शन। हीट के ट्रांसफर के मेथड को इसमें कंडक्शन कहते हैं। जबकि लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो इन दोनों में जो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन, जब वैक्यूम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट तीन अलग अलग तरीकों से, मतलब हीट का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु के तरफ जो है तीन अलग अलग तरीकों से होता है। पहला हो गया आपका बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, पहला हो गया बाई कंडक्शन, दूसरा हो गया बाई कन्वेक्शन, बाई कन्वेक्शन, और तीसरा हो गया बाई रेडिएशन। थर्ड जो है वो आपका हो गया रेडिएशन, रेडिएशन। थर्ड जो पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा हो गया रेडिएशन। तो हम लोग विचार करेंगे कंडक्शन पर। तो कंडक्शन किस चीज में हीट के ट्रांसफर की बात करता है? तो सॉलिड में। कंडक्शन जो बात करेगा वो आपके सॉलिड में हीट के ट्रांसफर का बात करेगा। तो इस कंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि सॉलिड के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है, मतलब सॉलिड में हीट ट्रांसफर करता है वो है कंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद द कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, यहां पर हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन, कंडक्शन का अर्थ है कि इन सॉलिड इट इज द मेथड, यू कैन राइट इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड, इन सॉलिड। सॉलिड में हीट के ट्रांसफर का एक व्यवस्था है, एक विधि है, ये सॉलिड में ही होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, इन लिक्विड और गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता है लिक्विड गैस। तो कंडक्शन की चर्चा करेंगे तो कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हॉट बॉडी। जैसे मान लीजिए सपोज आई एम टेकिंग एन आयरन रॉड, एक आयरन रॉड को लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, एक साइड पर उसको गर्म करते हैं। जब एक साइड पर हम उसको गर्म करते हैं तो उसका साइड गर्म होते होते इस साइड में मान लीजिए कि आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है जो कि हीट को ले जाने वाला हो। तो यहाँ पर एक आयरन है, इसको यहाँ पर हम गर्म करना शुरू किए। तो इसमें गर्म किए तो देखिए कि इसके गर्मी को महसूस हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहां भी उसकी गर्मी का महसूस हो रहा है। मतलब क्या, इसका अर्थ है कि हीट तो यहां था लेकिन पहुंच गया यहां पर। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हीट का ट्रांसफर हुआ है। किसमें हुआ है? सॉलिड में हुआ है। तो दिस इज कंडक्शन। तो इसमें हम कंडक्शन फ्रॉम हॉट बॉडी, हॉट एंड पार्ट, मतलब अगर मान लीजिए कि ये एक आयरन है और यहां पर एक मोमबत्ती हम जला के एक एक्सपेरिमेंट कर दें, तो यहां पर इसको हम गर्म किए, सपोज लेट इट बी हीटेड, ये हॉट हुआ, ठीक। और यहां पर शुरू में कोल्ड था, ये क्या था? कोल्ड। शुरू में कब? इन बिगिनिंग, इन बिगिनिंग यहां पर क्या था? कोल्ड था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आफ्टर सम टाइम की बात करेंगे तो ये मोमबत्ती जो है वो जल रही थी, लेकिन ये जो है ये हॉट, और ये भी क्या हो गया? हॉट हो गया। मतलब इस सॉलिड में, ये आयरन की बात करते हैं हम, आयरन लिए हुए हैं, आयरन। तो इस सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो हॉट टू कोल्ड की तरफ हुआ, जिसने कोल्ड पार्ट को भी वो गर्म कर दिया। और विदाउट द मटेरियल एज ए होल, इसमें मटेरियल का कोई ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा है। देयर इज नो, यहां पर मान लीजिए आयरन के एटम्स हैं, तो दीज एटम्स हैज नॉट बीन, ये एटम यहां नहीं आ गया है, ना ही ये एटम यहां आ गया है, ना ही ये एटम यहां आ गया है। इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक ही जगह पर फिक्स है, लेकिन फिक्स होके क्या किए? हीट का ट्रांसफर किए। इसके एटम्स एक ही जगह पर फिक्स है, इसके एटम्स में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। जब चूंकि सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एकदम आपस में क्लोजली चिपके होते हैं। लेकिन जैसे हीट का कंडक्शन होता है, ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, हीट ट्रांसफर हो रहा है हाउ? पार्टिकल टू पार्टिकल, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब बहुत सुंदर पार्सल करता है ये लोग। जैसे कि एक रिले रेस की बात करेंगे हम लोग, तो जैसे दौड़ते हैं तो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया। तो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। सॉलिड में एक
मान लो एक एटम दूसरे एटम को दिया, दूसरे तीसरा को, तीसरा चौथा को, सो ऑन हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सॉलिड एंड ये सॉलिड्स क्या करते हैं आपस में यहाँ पर वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन मतलब इसका पूरे एटम्स का कहीं उठा के कहीं दूसरी जगह चले नहीं जाते हैं, ये केवल वाइब्रेट करते हैं, दिस गेट वाइब्रेट। पार्टिकल इन सॉलिड रिमेन इन देयर फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन ये पार्टिकल्स जो है अपने फिक्स्ड पोजीशन पर वैसे ही बने रहते हैं, ये केवल हल्के वाइब्रेशन से इसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, देखिए, और ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते हैं। तो सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स इज कंडक्शन। अब आप जान रहे हैं कि हॉटर एंड फ्रॉम हॉटर कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ये जो है हीट का ट्रांसफरेंस हो रहा है, हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड एंड ड्यूरिंग कंडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है। अब यहां पर भाषा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर of heat and poor conductor of heat and poor conductor of heat। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेंगे तो कुछ मटेरियल जो होते हैं, देखिए गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट की भी बात वही पढ़ेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि वो हीट को अपने से होके जाने देता है, एकदम पैसेज के लिए फ्री, आपका जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी परमिट उसके पास है। तो सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन एंड विच अलाउ इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर, जो आसानी से पास होने देता है। सम मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट, कुछ मटेरियल जो अपने से होकर उष्मा को जाने देते हैं, तो वैसे मटेरियल को हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं और इस कंडक्टर कहते हैं। और वैसे सब्सटेंस जो अपने से होकर हीट को पास नहीं होने देता है, तो उसको हम लोग पुअर कंडक्टर कहते हैं और इंसुलेटर कहते हैं। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सब मटेरियल्स, यहां गुड कंडक्टर क्या हो गया, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, some material conduct easily, some materials conduct heat easily, conduct heat easily, कुछ मटेरियल जो है हीट को आसानी से पास करने देते हैं, तो जो they are called conductor, they are called good conductor, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, we say them good conductor, हम उनको good conductor कहते हैं, हम उनको good conductor कहते हैं, उनको good conductor कहा जाता है। अब इसमें जो है good conductor of heat, जितने भी good conductor of heat हैं, देखिएगा सबसे ज्यादा मेटल्स, मोस्ट मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल यू से गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स में ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जितने भी मेटल्स हैं आपके वो क्या हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। देखिएगा कभी कभी व्हेन यू आर गोइंग टू बाइंग द यूटेंसिल्स इन द मार्केट, जब आप जाते हैं बाजार में और वहां से कुछ बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं, तो या तो आप अल्युमिनियम के खरीदते हैं, स्टील के खरीदते हैं, तांबा के खरीदते हैं, यही सभी चीजों का आप बर्तन खरीदते हैं, नाइदर ऑफ प्लास्टिक के बर्तन जिससे आपको खाना बनाना है। तो नाउअडेज वैसे प्लास्टिक भी अवेलेबल होते हैं जो गुड कंडक्टर हैं, लेकिन अब जो है हम लोग जनरली मेटल्स को ही प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल हैज टेंडेंसी टू ट्रांसफर द हीट इजीली, वो आसानी से ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसफर गुड कंडक्टर कौन है, सिल्वर, चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसके बाद स्टील इज ए गुड कंडक्टर, एलॉय इज ए गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। तो ये सब क्या है कि गुड कंडक्टर है। कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर, एल्युमिनियम वेरी गुड कंडक्टर, आप एल्युमिनियम का भी सामान लेते होंगे तो एल्युमिनियम इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो होता है, कॉपर स्टील की तुलना करेंगे अगर, तो कॉपर इज बेस्ट देन स्टील, कॉपर से स्टील से ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है कॉपर।
ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो मेटल के बने होते हैं, जो धातु के बने होते हैं, उनको वो क्या होते हैं, हीट के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, उष्मा के बहुत अच्छे सुचालक यानी कंडक्टर होते हैं। तो हीट को आसानी से ले जाने में ये समर्थ हैं। जितने भी मिश्र धातु हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से बने यौगिक, दो या दो से अधिक धातुओं से बने कंपाउंड इज कॉल्ड एलॉय, और एलॉय भी जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दी एलॉयज आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम लोग बात करेंगे ऑल मेटल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, यू राइट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर के साथ कॉपर इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि सबसे उत्तम कोटि का हीट का सुचालक है। सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद तांबा आता है। एल्युमिनियम इज वेरी गुड कंडक्टर, एल्युमिनियम इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्युमिनियम भी ऊष्मा का सबसे बेहतरीन सुचालक है, अच्छा सुचालक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम अच्छा है। ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, यू शुड नोटिस दैट all object, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट which is made of metal, which is made of metal is good conductor of electricity, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लेंगे कि जितने भी मेटल्स हैं और मेटल से बने कोई भी चीज होंगे तो मेटल का उसमें प्रॉपर्टी आ जाएगा। जहां मेटल का प्रॉपर्टी आ जाएगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। जैसे कहीं भी कुछ भी आप बनाए, वहां चांदी धातु आ गया, चाहे सिल्वर आ गया, चाहे चांदी आ गया, कॉपर आ गया, एल्युमिनियम आ गया, तो वहां जहां भी वो मिलेंगे वो कंडक्टर है तो कंडक्टर ही बने रहेंगे। तो सो ऑल मेटल्स, यहाँ पे सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, तो दीज ऑल आर मेटल्स एंड दे आर ऑल सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल से बने ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम बात करेंगे ब्रास किसका बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का बना हुआ एक पीतल है। ब्रास पीतल है, पीतल क्या होगा, गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें कॉपर है, जिंक है। और ब्रास के बाद आपका जो है ब्रॉन्ज, देखे होंगे ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो तांबा और टिन के मिलने से बनता है ब्रॉन्ज, दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। तो जहां भी मेटल्स रहेंगे वो गुड कंडक्टर क्या ही काम करेंगे। तो सिल्वर मेटल के बारे में बताया कि बेस्ट कंडक्टर है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंसुलेटर के बारे में। पुअर कंडक्टर्स मतलब इंसुलेटर, जो अपने से होके उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। वैसे सब्सटेंस जो अपने से होके उष्मा को नहीं प्रभावित होने देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है ये पढ़ेंगे। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। पुअर कंडक्टर्स आर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में आप जैसे कि कंडक्टर की बात किए कि दोज मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू दम, जो अपने से होकर उष्मा को जाने देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ सिंपली कंडक्टर यू कैन से। लेकिन वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल जो अपने से होके उष्मा को नहीं पास करने देते हैं, जैसे दिस प्लास्टिक। इस प्लास्टिक की बात करेंगे तो इसमें हीट कितना भी है, मेल्ट कर जाएगा, सॉफ्टन कर जाएगा, लेकिन उष्मा को आगे नहीं ठेल पाएगा। तो सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज इंसुलेटर। इसको गर्म कीजिएगा तो इस छोर तक आते आते ये पिघल जाएगा, लेकिन उष्मा को नहीं पहुंचा पाएगा, बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो है हीट के पुअर कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो इंसुलेटर क्या है, दोज मटेरियल which do not allow to pass the electric current through it, जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और पास नहीं होने देते हैं उसको इंसुलेटर कहते हैं। और इंसुलेटर को क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर भी कहते हैं। तो इंसुलेटर में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज
कॉल्ड इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर बोलते हैं, जो अपने से होकर उष्मा को नहीं जाने देते हैं। तो सबसे अब जो है हम लोग देखेंगे लिक्विड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए लिक्विड, पानी का नाम सुने, जो भी तरल होते हैं, लिक्विड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के बहुत ही पुअर कंडक्टर है। गैस तो वेरी पुअर हो जाएंगे, गैस इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये वेरी पुअर कंडक्टर है। जैसे कि बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर, उससे कम कंडक्टर लिक्विड, उससे कम कंडक्टर गैस। इसके बारे में हायर क्लास में आपको पढ़ना है। तो सॉलिड एंड गैस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सॉलिड और गैस मीन्स पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, मीन्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैस। तो ये दोनों ही हैं पुअर कंडक्टर। लिक्विड पुअर, वेरी, गैस वेरी पुअर। और सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड्स आर कंडक्टर, नॉट ऑल सॉलिड बट सॉलिड्स आर कंडक्टर। जो कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में ही होता है। कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट में जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में नहीं होता है। तो लिक्विड एंड गैस पुअर कंडक्टर है। तो इनमें कैसा होगा भाई, थोड़ा चेक किया जाए। तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या पढ़े कि सॉलिड्स में जो ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर है वो कंडक्शन है, जिसमें पार्टिकल अपने बिना हिले डुले, बिना कहीं गए, बिना कहीं जाए हुए ही उष्मा का कंडक्शन कर देता है। लेकिन अब इसी में हम लोग देखें कि दो तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर तो पास करने देते हैं, इंसुलेटर नहीं करने देते हैं। इंसुलेटर में क्या पढ़ा हमने, इंसुलेटर में पढ़ा लिक्विड एंड गैसेस आर इंसुलेटर। लिक्विड और गैस डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक हीट टू पास थ्रू दम एंड लिक्विड इज पुअर कंडक्टर वेयर एज गैस इज वेरी पुअर कंडक्टर। गैस बहुत ही पुअर कंडक्टर है। तो अब हम लोग चलते हैं कि मटेरियल व्हिच ट्रैप एयर। जैसे कि कभी कभी हम लोग गर्मी के मौसम की बात करेंगे तो हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं। वी यूज टू वियर वूलन अटायर्स। हम लोग वूलन अटायर्स पहनते हैं, वूलन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कि वूलन के फाइबर्स जो होते हैं वो एयर के गुड ट्रैपर्स होते हैं। वूलन के फाइबर्स एयर को ट्रैप कर लेते हैं, अपने में फंसा लेते हैं, और फंसाने के बाद जो है हम लोग जैसे पढ़े कि एयर इज पुअर कंडक्टर, तो वो अपने से होके हीट को पास करने नहीं देते हैं। अपने से ही होके हीट पास नहीं होने देते हैं, तो इसका अर्थ है कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो ये जो है वूलन फाइबर, तो हम लोग करते हैं कि द मटेरियल which trap air, material which trap air are very poor conductor, क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि एयर ऐसे ही पुअर कंडक्टर है। जो मटेरियल एयर को फंसा लिया अपने में, आप हो चाहे हम हो, तो हम लोग पुअर कंडक्टर हो जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे वूलन फाइबर है, तो वूलन फाइबर, कॉटन, फर, फेदर, फाइबर ग्लास, ये प्लास्टिक फोम, ये सब क्या होता है कि हवा को अपने से एंटायर ट्रैप कर लेते हैं। अगर हम भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि वूलन कपड़े ठंडे में पहन के क्या करते हैं कि वूलन के जो फाइबर्स होते हैं वो एयर के ट्रैपर्स होते हैं। एयर को पूरी तरह से ट्रैप कर लिए हैं अपने चारों तरफ। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो बनने वाली ऊष्मा है वो क्या होता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि एयर अलाउ नहीं करेगा, एयर बैरियर बन जाएगा चारों तरफ से, और वहां से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सो वूलन फाइबर्स वी यूज वूलन क्लॉथ इन विंटर। तो क्या होता है कि यहां पर द मटेरियल व्हिच ट्रैप एयर आर वेरी पुअर कंडक्टर, तो ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे तो कॉटन हाँ, कपड़े भी तो ट्रैप करते ही हैं। कॉटन, ऊल, फर, फेदर, पक्षी के फेदर, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक फोम, ये हो गया। आर वेरी पुअर कंडक्टर, ये बहुत पुअर कंडक्टर है। किस चीज के पुअर कंडक्टर है? तो हीट के पुअर कंडक्टर है। द मटेरियल हैविंग ट्रैप,
जो भी मटेरियल जो है अपने में एयर को फंसाने का ट्रैप करके रखा है वो पुअर कंडक्टर है। मटेरियल विच ट्रैप्स एयर, तो मटेरियल हैविंग ट्रैप, मटेरियल having trapped air in them are poor conductor, क्या हो गया ये पुअर कंडक्टर होते हैं। जो मटेरियल अपने में एयर को ट्रैप करेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। ये कहलाते हैं व्हाट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम लोग जाड़े में क्या करते हैं कि एयर्स को ट्रैप करते हैं, कोट पहन के, उड़न वस्त्र पहन के, जो भी हो, जैसे भी गर्मी को हम पाने का कोशिश करते हैं। मुख्य मकसद होता है कि एयर उसमें फंसे रहे। नेक्स्ट, क्या काम है इन सबों का, गुड कंडक्टर का, पुअर कंडक्टर का, आज के हमारे दैनिक जीवन में? व्हाट इज द वर्क बिहाइंड द वर्क ऑफ गुड कंडक्टर? यहां पर हम देखेंगे यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर। अब यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर, यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर की बात अगर हम करेंगे, एंड पुअर कंडक्टर, यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर की। तो गुड कंडक्टर आर यूज्ड टू कैरी हीट क्विकली, बहुत जल्दी से हीट को ले जाना है तो गुड कंडक्टर लगा दीजिए। बहुत धीरे धीरे करके लाना है तो पुअर कंडक्टर को लगाइए। एकदम नहीं ले जाना है तो इंसुलेटर को लगाइए। इफ यू हैव टू ट्रांसफर हीट क्विकली, अगर आपको बहुत तेजी से हीट को ले जाना है, अप्लाई गुड कंडक्टर देयर, वहां पर एक अच्छे कंडक्टर को लगा दीजिए जो कि आपकी हीट को अच्छी तरह से ट्रांसफर करता हो, मीन्स हीट को। अब जो है अगर स्लोली ले जाना है, पुअर कंडक्टर को लगाए, एकदम नहीं ले जाना है, इंसुलेटर को लगाए। तो these are the method, these are the uses of good conductor and poor conductor. We have seen, जब भी मम्मी हम लोग आप कभी भी जब खाना बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर की ही बात करें तो उसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का एक परत होता है, एल्युमिनियम से बना होता है, लेकिन उसके हैंडल पर क्या लगा रहता है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है हीट को अपने से पास नहीं करने देगा, लेकिन एल्युमिनियम जब छुएगा तो हाथ में आपका फोफला पड़ जाएगा। तो एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर, वेयर प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर। जब प्लास्टिक को आप पकड़ते हैं तो वहां हीट जाने का, आवागमन का कोई साधन नहीं है। तो यहां पर गुड कंडक्टर आर यूज्ड, गुड कंडक्टर की बच्चों क्या काम है? गुड कंडक्टर की काम है यूज्ड टू कैरी हीट क्विकली। गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड टू कैरी हीट क्विकली। गुड कंडक्टर जो है हीट को ले जाने वाला, वेयर इट इज वांटेड, जहां उसको ले जाना चाहते हैं। पुअर कंडक्टर आर यूज्ड टू स्टॉप हीट, लेकिन ये ले जाने वाला है तो एकदम ब्रेक लगा देगा, नो ट्रांसफरेंस। पुअर कंडक्टर आर यूज्ड टू स्टॉप हीट, ये हीट को क्या कर देता है, आपको स्टॉप कर देता है। गुड कंडक्टर यूज्ड टू कैरी हीट क्विकली वेयर इट इज वांटेड। गुड कंडक्टर जो होता है कि वो हीट को ले जाने का काम करता है जहां ले जाया जा सके। पुअर कंडक्टर का यूज्ड होता है स्टॉप हीट, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, घर में मम्मी खाना बनाती हैं तो खाना बनाती है तो यूटेंसिल्स देखिए, कुकर के ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग रहता है, तो प्लास्टिक तो पता है कि वो ले जाने वाला हीट नहीं है। स्टेनलेस स्टील गुड कंडक्टर है। मरकरी, व्हाट इज यूज्ड इन योर थर्मोमीटर, इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, यू सी हियर, व्हाट इज दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर जहां पर मरकरी है, और ये देखिए पूरा मरकरी है, पतला थिन। और मरकरी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो जो है आपके शरीर के हीट को बताता है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वूलन क्लॉथ, व्हाई वी वियर वूलन क्लॉथ, हम लोग जाड़े के मौसम में वियर करते हैं वूलन क्लॉथ, क्यों? तो वी यूज वूलन क्लॉथ इन विंटर बिकॉज वूलन फाइबर्स हैव कैपेसिटी टू ट्रैप द एयर। हम लोग वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं जाड़े में? व्हाई डू वी वियर, एक सामान्य सी बात करेंगे तो जाड़े में गर्मी को रखने के लिए हम लोग वूलन क्लॉथ
पहनते हैं? वाई डू वी वियर woolen cloth in winter? हम लोग जाड़े में वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो इसमें क्या करते हैं? देयर इज एयर, आंसर इसमें लिख लीजिएगा कि देयर इज एयर ट्रैप्ड in between the फाइबर के बीच एयर ट्रैप होता है ऑफ वूलन क्लॉथ। कहां? वूलन क्लॉथ में फाइबर के बीच एयर ट्रैप होता है। और वी नो, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? वी नो दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का तो है ही, साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का भी पुअर कंडक्टर है। सो द एयर इज ट्रैप्ड इन द फाइबर, सो द एयर इज ट्रैप्ड, फंस जाते हैं कहां? इन द फाइबर। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द फाइबर ऑफ वूलन क्लॉथ। एयर जो है वूलन क्लॉथ के फाइबर में जाके फंस जाते हैं और डू नॉट अलाउ हीट ऑफ बॉडी टू पास, और शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। एंड डू नॉट अलाउ टू एस्केप द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी आउटसाइड। और जो हमारा बॉडी उष्मा छोड़ता है भीतर से, उसको जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए पास बॉडी आउटसाइड और सराउंडिंग में नहीं जाने देते हैं, अपने पर्यावरण में नहीं जाने देते हैं। तो ये था हमारे वूलन क्लॉथ का। आपने देखा होगा कि पक्षियों के पंख होते हैं, और यू माइट हैव सीन, आपने ये भी देखा होगा कि पक्षी कैसे कभी पंख फुला के ऐसे बैठे रहते हैं। तो क्या है, वहां पर एयर के ट्रैपिंग को वो करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनके उष्मा जो है, उनका शरीर का बना हुआ उष्मा वो बाहर नहीं चल जाए। तो बॉडी जो फेदर है, फेदर ऑफ बर्ड इज ऑल्सो बर्ड्स इज ऑल्सो ट्रैपर ऑफ हीट। ये भी क्या करता है? ट्रैपर ऑफ एयर। एयर का ट्रैपर होगा तो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। तो अभी समटाइम्स ये हो गया ट्रैपर नहीं होंगे। तो फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उष्मा के कुचालक बच्चों क्या क्या होते हैं? प्लास्टिक हो गए, वुड हो गए, पक्षी के पंख हो गए, जो एयर को ट्रैप करने वाले होंगे सब उष्मा के कुचालक होंगे, हीट के कुचालक होंगे। सम टाइम अगर दोनों चीज की टेम्परेचर एक ही है तो कुछ चीज को छूते हैं तो हम ठंडा लगता है। अगर सपोज करें, बात करें किसी भी पार्टिकल्स की, अगर छूते हैं तो किसी दो चीज को छूते हैं तो एक चीज हमको ठंडा महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक आयरन का रॉड लाएं या कॉपर का लाएं, उसको टच करेंगे तो कैसा महसूस होगा? ठंडा। लेकिन प्लास्टिक को अगर टच करेंगे तो वो उतना ठंडा महसूस नहीं होगा। तो सेम टाइम में जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, एक ठंडा महसूस हो रहा है, एक उतना ही महसूस हो रहा है, ठंडा उसमें फीलिंग नहीं आ रही है। तो पीछे क्या कारण है कि लोहा क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हमारे शरीर की हीट को खींच ले रहा है, तो वैसे हमको ठंडा महसूस हो रहा है। और ये जो है ना जाने देंगे ना आने देंगे का सवाल, ये हमारे हीट को ना आने देता है ना जाने देता है। तो हमको उसी टाइम में उसी टेम्परेचर पर ये कोल्ड ना हॉट कुछ महसूस आता है। तो सेम टाइम टू थिंग्स विच आर एट सेम टेम्परेचर, यहां पर सेम टाइम टू थिंग्स which are at the same temperature,
same temperature feels like they are at different temperature। देखिए क्या बात लिख रहे हैं हम, डिफरेंट सेम टाइम। दो चीज है, मान लीजिए कि ये तांबा है कॉपर और ये है आपका लकड़ी प्लास्टिक, ठीक। इसको जैसे हम छू रहे हैं तो इसमें ठंडापन महसूस हो रहा है, इसको छू रहे हैं तो इसमें कुछ ठंडापन वगैरह कुछ नहीं महसूस हो रहा है। तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर, टी मानते हैं, इसका भी टी है, लेकिन एक को छूने पर ठंडा महसूस हुआ, दूसरे को ना ठंडा ना गर्म। तो इसमें क्या रीजन है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो डिफरेंट टर्म, बीइंग कोल्ड एंड अदर बीइंग, मतलब ये कुछ ठंडा लग रहा है और ये कुछ वार्म लग रहा है, ये कुछ कोल्ड लग रहा है तो ये कुछ वार्म लग रहा है आपको आफ्टर टचिंग। तो रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज कॉपर, आंसर अगर दें रीजन, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसीलिए हमको ऐसा होता है, ये हमारे बॉडी का हीट खींच, ये नो, मतलब कि ये हीट या तो हमारे बॉडी से ले लिया तो वार्म हो गया। तो दीज ऑल थिंग्स यहाँ पर हीट खींचने के कारण ऐसा होता है। आजकल जो है अब घर ऐसे बन रहे हैं कि ठंडा जाड़ा दोनों मौसम के लिए टिकाऊ बन सके। तो वैसे ही ब्रिक्स का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें एयर फंसे रहे। एयर फंसे रहेंगे तो एयर इंसुलेटर। तो सिर्फ दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर आल्सो मेड नाउअडेज which keeps warm in winter and cool in summer, which keep winter में warm और ठंडे में warm और summer में cool रख सके। तो इस तरह के भी आपके हाउसेस बन सकते हैं। ये क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, उसमें भी एयर का बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में हम लोग इतना सारे चीज को पढ़े। ये ट्रांसफर ऑफ हीट जो था वो कंडक्शन था। तो कंडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग अबाउट सॉलिड में ट्रांसफरेंस ऑफ हीट के बारे में। अब नया मोड है, नया थिंग कन्वेक्शन। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफर है कन्वेक्शन। ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। मोड ऑफ ट्रांसफर जो है हम लोग किसका पढ़ेंगे, हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए बॉडी टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं किसी बुनसन फ्लेम की, यहाँ पर से एक ज्वाला जल रही है और हियर आपने एक पैन रखा है कढ़ाई का, कुछ भी, तो इसमें पानी आप डाले हुए हैं, वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर। हम बताने जा रहे हैं व्हाट इज कन्वेक्शन एंड व्हाट इज कैसे ये होता है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो वाटर को हम नीचे गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं। कन्वेक्शन एक मोड है ट्रांसफर का, मोड है ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफर का, जिसमें लिक्विड और गैस केवल ट्रांसफर होते हैं। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड टू द कोल्डर पार्ट। तो इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ का गर्म पानी देखिए, गर्म पानी होगा तो गर्म होने पर क्या होता है, फैलता है, और गर्म पानी क्या होगा, ठंडा पानी से हल्का होता है। तो ये हो गया हीटेड वाटर, हीटेड वाटर। ये वाटर थोड़ा सा बड़ा साइज में लिख रहे हैं, ये हो गया हीटेड वाटर। ये पानी जो हो गया वो आपका गर्म हो गया, और गर्म पानी जब गर्म होता है तो वो एक्सपेंशन के कारण और लाइटर होने के कारण ये ऊपर की तरफ ट्रांसफर किया। गर्म पानी कहाँ चला गया, देखिए जितना भी गर्म पानी है सब ऊपर आ गया, ऊपर यहाँ पर ये गर्म पानी कमिंग अप। जो गर्म पानी था वो क्या हो गया, वो सारा का सारा गर्म पानी ऊपर चला गया। देखिए
ये ऐसे गर्म पानी कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर। क्यों जा रहा है कि गर्म पानी जो होता है थोड़ा हल्का होता है एक्सपेंशन के बाद। लेकिन अब उसी समय क्या होता है कि जो ठंडा पानी होता है वो आपका भारी होता है, और ठंडा पानी भारी होने के कारण वो कहाँ चल जाएगा, वो ठंडा पानी देखिए यहाँ पर ये डॉटेड से दिए हुए हैं कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर। तो ठंडा पानी भारी होने के कारण क्या होगा, वो आ जाएगा नीचे। नीचे क्या आ जाएगा, वो अपना स्थान लेने के लिए ठंडा पानी नीचे चला आता है। तो ठंडा पानी कहाँ आ जाएगा, ऊपर से नीचे। इस स्थान को ग्रहण करने के लिए, इस स्थान को ग्रहण करने के लिए कोल्ड वाटर रसेस टू टेक्स द प्लेस अनऑक्यूपाइड बाय द हॉट वाटर। ये इसके स्थान को लेने के लिए यहाँ पर चला जाएगा। जो हॉट पानी ऊपर आया था वहीं से कोल्ड वाटर जो है उसके स्थान को लेने के लिए चला आता है। तो ये एक साइकिल बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। हॉट वाटर राइजेस अप एंड कूल वाटर रसेस टू टेक्स इट्स प्लेस। हॉट वाटर जाएगा ऊपर तो उसके जगह को लेने के लिए कौन आएगा, कूल वाटर आएगा। तो कूल वाटर आना ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन टेक्स प्लेस, कन्वेक्शन कहां नहीं हो पाता है, कन्वेक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस इन, दिस इज कन्वेक्शन। ये हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब यहां पर हॉट वाटर राइजेस अप एज बीइंग लाइटर। ये हल्का होने के कारण कोल्ड वाटर रसेस टू टेक्स इट्स प्लेस as it is heavier than cold water। ये हम लोग कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं जो कि ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर है हीट का लिक्विड और गैसेस में। इसके पहले हम लोग सॉलिड्स में ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़े थे। तो हॉट वाटर क्या होता है, गर्म होने पर हल्का होता है, ऊपर चला जाता है, और कोल्ड वाटर उस हॉट वाटर के स्थान जो यहाँ से खाली हुआ था उसको लेने के लिए चला आता है। तो इस प्रक्रिया को हम जल में और गैस में देख सकते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। Convection cannot take place in empty space. Note point as there is no particle. Convection do not takes place in empty space. In empty space as there is no particle. As there is no particle in empty space। empty space में कोई पार्टिकल नहीं होता है। particles of any kind is not present in empty space। so जब पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा वहां ना कन्वेक्शन भी नहीं होगा। अब कन्वेक्शन इन वाटर हम लोग फिर पढ़े कि कन्वेक्शन इन वाटर कैसे होता है। इसको हमने दिखाया कि जब बीकर कंटेनिंग वाटर, फिर देखिएगा वंस मोर हम इसको समझाने जा रहे हैं कि वाटर एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, सो इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक मेथड है जो कि केवल सॉलिड्स में होता है, और वाटर पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वाटर में कंडक्शन जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। तो कन्वेक्शन में बात करेंगे तो कन्वेक्शन जो होता है वो केवल वाटर में होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। जब हम बीकर को गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो बॉटम जो होता है इसका तलवा गर्म हो जाता है और ये एक्सपेंड होते हैं। वाटर क्या होते हैं, फैलते हैं और फैल के हल्के हो जाते हैं। गर्म वाटर हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर राइज करना शुरू होते हैं। गर्म वाटर राइजेस अप, मतलब हॉट वाटर क्या करते हैं, राइजेस अप। ये हरा से दिखाया गया है, इसको दिखाने का अर्थ है ये हॉट वाटर राइजेस अप। हॉट वाटर लाल से दिखाया गया है, सॉरी, हॉट वाटर को राइजेस अप। हॉट वाटर क्या हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं आप। हॉट वाटर राइज कर रहे हैं, देखिए लाल जो है हॉट वाटर है, राइज अप। और यहाँ पर जो कूल वाटर है वो उसके जगह को लेने के लिए आता है। किसी को अब आप लाल हॉट और कूल मान सकते हैं, लेकिन ये दिखाना है कि हॉट जो वाटर होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और कूल जो वाटर होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, और तो ये देखिए लाल से जो दिखा रहा है ये हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर है, मान लीजिए हॉट वाटर है, हॉट वाटर है, हॉट वाटर है, हॉट वाटर है, हॉट वाटर। अब यहाँ पर
जो हरा से दिखा रहे हैं ऊपर में वो कूल वाटर है, ये कूल वाटर है, ये कूल वाटर है। तो जैसे हॉट वाटर ऊपर गया, ये यहां पर गया, तो ये कूल वाटर यहां पर चला आया। हॉट वाटर वहां गया, कूल वाटर यहां गया उसके जगह पर। जैसे ये वहां गया, हॉट वाटर यहां पर पहुंच गया, तो कूल वाटर उसका स्थान लेने आ गया। तो ये कि यहां पर जरूरी होता है, ये हॉट वाटर है, ये यहां पर गया तो कूल वाटर उसके जगह पर उसका स्थान लेने, हॉट वाटर यहां गया तो कूल वाटर उसके जगह का स्थान लेने के लिए यहां पर चला गया। ऊपर में कोल्ड वाटर है, तो फिर देखिए ये हॉट वाटर यहां गया, ये पहुंच गया यहां पर, तो कूल वाटर उसके जगह पर लेने के लिए, स्थान लेने के लिए चला आया। ये हॉट वाटर यहाँ गया नीचे से ऊपर, और ये कोल्ड वाटर क्या जा रहा है, इसके जगह पर इसका स्थान लेने के लिए चला रहा है। तो दिस मेथड ऐसा होता रहेगा जब तक ये अपने इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, तो ऐसा होता रहता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वेक्शन। और ये किसमें होता है, सॉलिड और लिक्विड और गैस में। तो कोल्ड वाटर जो भी होगा वो सिंक करेगा, हॉट वाटर राइज करेगा, कोल्ड वाटर सिंक करेगा, हॉट वाटर राइज करेगा, ये चलता रहता है आपके लिक्विड्स में। तो दिस इज द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। तो अब हम लोग द प्रोसेस ऑफ हॉट वाटर राइजिंग अप एंड कोल्ड वाटर सिंकिंग डाउन टेक प्लेस अगेन एंड अगेन। प्रोसेस ऑफ हॉट वाटर राइजिंग अप, कोल्ड वाटर टेकिंग इट्स प्लेस, हॉट वाटर राइज, कोल्ड वाटर टेकिंग इट्स प्लेस, ये रिपीटेड होता है, बराबर रिपीटेड होता है इन ए बीकर, जब तक ये हीटेड रहता है तब तक। तो सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर, यहां पर जो वाटर का लगातार एक सर्कुलेटरी मूवमेंट है, हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर। नोटिस कीजिएगा बच्चों, सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर। सर्कुलेटरी मूवमेंट मतलब हॉट यहां गया, कोल यहां आया, हॉट यहां गया, कोल यहां गया, ये बराबर चक्र चलता है। तो सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द beaker in which hot water rises up, and cold water sink again and again, and cold water sink again and again, are called convection current। अभी जो है हम लोग कन्वेक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस में। इसके पहले हम लोग कंडक्शन पढ़े थे। तो वाटर इन ए बीकर हीटेड बाय कन्वेक्शन करंट। बीकर में वाटर कैसे हीट होता है, बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्या है, हॉट एयर राइजेस अप, कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस, हॉट वाटर राइजेस अप, कूल वाटर टेक्स इट्स प्लेस। इससे जो एक धारा प्रवाह बनता है, ये यहां गया, ये यहां आया, ये यहां गया, ये करंट कर ले लेता है। तो वाटर इन ए बीकर हीटेड बाय कन्वेक्शन करंट। बीकर में वाटर कैसे हीट होता है, एक सवाल है आपसे कि कैसे बीकर में वाटर हीट होता है। तो वाटर इन ए बीकर is heated by convection current। हीटर इन कन्वेक्शन करंट के द्वारा जो है बीकर में वाटर हीट होता है। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिएगा एक बात बहुत दमदार दे रहे हैं आपको कि वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए ये पॉइंट नोटिस कीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट ये याद रखिएगा, बट
water is good convector of heat. Good convector. Water is good convector है ये. Convector अच्छा करता है. Convector of heat. ये पॉइंट को नोटिस करेंगे. वाटर हीट का पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन गुड कन्वेक्टर होता है हीट का. तो गुड कन्वेक्टर. हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल इज फिक्स्ड एट द बॉटम. इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग एलिमेंट है वो बॉटम में फिक्स्ड होता है. बॉटम में देखिए किसी भी एलिमेंट्स के बॉटम में जो होता है वो फिक्स होता है हीटिंग एलिमेंट. तो हीटिंग एलिमेंट जैसा बना रहेगा उतना ही तेज पानी गर्म होगा. तो हीटिंग एलिमेंट्स आर फिट. हीटिंग एलिमेंट कहाँ फिक्स होता है? हीटिंग एलिमेंट्स आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स. देखिए हीटिंग एलिमेंट किसी भी बर्तन में नीचे ज्यादा बढ़िया से, किसी में देखिए तांबा का लेप लगा दिया है, किसी में अल्युमिनियम का लेप लगा दिया है, तो ये हो गया. तो बॉटम क्या केटल जो होता है वो हीटिंग एलिमेंट्स का बना होता है. अब कन्वेक्शन इन एयर की बात करेंगे, जो कि हम अगले क्लास में आपको अप्रूव कराएंगे. कैसे कन्वेक्शन इन एयर. हॉट एयर गर्म होता है, राइजेज अप. ये बात आप दिमाग में नोटिस कर लीजिएगा. हॉट एयर गर्म होगा, राइजेज अप, और कूल एयर उसके जगह पर उसके स्थान को लेने के लिए चला जाएगा. तो आज हमने जो ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बच्चों पढ़ा वो था पहला हमारा कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन. तो आज के अब जो है हम लोग कन्वेक्शन इन वाटर के बारे में पढ़ें. अगले क्लास में हम कन्वेक्शन इन एयर के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड विल कम इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एयर के बारे में, एयर के कन्वेक्शन के बारे में. तब तक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. बाय वरुण सिंह.